रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले राधे परम पूज्य बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। क्या बात है। कैसे आप सब लोग धुआं सा लगा आप लोगों को? यहाँ से आए धुआं किधर से आया बेटा? सोना जी थे नहीं, आपको कैसे पता है? हमारी ये बात चल रही थी कल अंगद जी ने एक बात छेड़ दी। उसमें ये कहा कि पूज्य बाबा ने ये कहा है। फिर रात्रि में 12 बजे अंगद जी का फोन आया कि अंगद जी गलत थे। मैंने कहा बाबा ऐसा कह ही नहीं सकते, ये थ्योरी तो विदेशियों की थ्योरी है। दुर्भाग्यवशात कई संस्थाएं हमारे भारत में भी ऐसी हैं जो ये मानने लगी कि हम लोग भगवत धाम से हमारा पतन हुआ। ये बाइबल की थ्योरी है। लियो टॉलस्टॉय की जो पुस्तक है द पैराडाइज लॉस्ट, ये थ्योरी हमारी नहीं है। भगवान के धाम से अगर हम पतित होते, हम अनादिकाल से जब से हम प्रकट हैं तब से ये भौतिक जगत सदा से जीव ब्रह्म और माया तीनों तत्व है। ये जगन मिथ्या, ये माया भगवान की शक्ति है। तो ये जो माया का ये पसारा था भौतिक जगत, ये भी था सदा से, बदलता रहता है, इसका स्वरूप परिवर्तनशील है। लेकिन जगत भी भगवान का स्वरूप है। हम इसी जगत में हम प्रकट किए गए थे भगवान से, धाम से, और हम आकर्षित होकर इधर नहीं आए। ये थ्योरी मुझे नहीं समझ में आई। अंगद जी ने ये कह दिया था कि बाबा ने ऐसे कहा है कि जब कोई जीव भगवान से हटके आकर्षित हो जाए तो श्री जी कहती है इसको भेज दो, अगर इसकी रुचि आपसे अलग हटके कहीं और है। तो मैंने कहा भगवत धाम में भगवान से हटके और आकर्षण कहाँ से हो गया? फिर बाद में अंगद जी ने बोला कि बाबा ने ये बात कही, हम लोग जो धाम निष्ठा है ना, वृंदावन धाम वगैरह में रहते हैं, तो कई लोग धाम से बाहर रहने की उनकी रुचि हो जाती है। तो श्री जी ने कहते हैं कि इनकी रुचि अगर बाहर रहने की है तो इनको इनकी रुचि के अनुसार रहने दिया जाए। श्याम सुंदर से ये कह देती हैं। और कोई ये कहता है मेरी रुचि है धाम में रहने की, तो उसे धाम में रख लिया जाता है। ये बात धाम को लेके थी। उस भगवत धाम से अगर हम ऐसे लौटने लगे आकर्षित हो के, तो यहाँ आकर्षणों का चक्कर कम है कि वहां भी आकर्षण में फंस जाएंगे। तो कल ये बात थी, हमें ये बात बिल्कुल भी गले से उतरती नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि अव्वल तो वहां तक जीव पहुंच ही नहीं पाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, किसी से ये मंत्र का पता आया नहीं जाता। जहाँ वो है, जहाँ वो है, जहाँ वो है, हरे
पहुंचना बड़ा मुश्किल है, अगम्य है, वो मार्ग इतना सरल नहीं है। तो हम भगवान के अंश जरूर हैं, ठीक है। हमारे वैष्णव में तो एक बोला गया भिन्न अंश, अंश भी बोला कि भगवान के भिन्न अंश हैं, उसमें भी एक बात, एक शर्त लगा दी। अब अभिन्नांश बोल तो भिन्नांश बोल दो। हम जीव भगवान के, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे अंश हैं जीव, तो हम सब भगवान के अंश को हैं, ये बात पक्की है, ये बात ठीक है, यहाँ तक की बात सही लगी मुझे। तो कल बाबा की बात हमने अधूरी कह के छोड़ी थी कि मैं बाबा की इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये बोलने का मेरा साहस होता नहीं है, लेकिन कल वाली बात मुझे बाबा की बात समझ नहीं आई, मैंने ये कह दिया, क्योंकि मैं इस सिद्धांत को मानता ही नहीं। मुझे लगता है कि जो भगवान एक बार मिलने के बाद फिर छूट जाते हों, ऐसे भगवान की प्राप्ति 1000 बार कर लेने पे भी क्या फायदा होगा। इसलिए भगवान फिर छूटते नहीं हैं, मिल जाए तो गजब हो जाए, बात ये है, मिलने तक की बात है। अब तो कई लोग कहेंगे देखो कितने अज्ञानी हैं, भगवान तो नित्य प्राप्त है जीव को। अरे भगवान जीव को नित्य प्राप्त हैं, लेकिन उन भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ, हमारे बाबूजी ने एक शब्द बोला, वेदांत में एक शब्द कहा जाता है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति। जो हमें नित्य प्राप्त है हमें उसी की प्राप्ति करनी है। तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ये हमारे हृदय में ही है ऐसे प्रभु। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? ऐसे भगवान हमारे हृदय में है, सनातन पुरुष भगवान और सच्चिदानंद भगवान, और फिर सारा जीव जगत दुखी है क्योंकि हमें उन भगवान की प्राप्ति है, इस बात का बोध नहीं हुआ है। बस कई महात्मा ऐसे कहते हैं ज्ञान मार्ग के कि हमारे गले में लॉकेट है, कोई कहे लॉकेट कहाँ है तो हम लॉकेट ढूंढ रहे हैं, लॉकेट कहाँ, लॉकेट कहाँ। किसी ने कहा देखो लॉकेट ये रहा, तुमने पहन रखा है। तो फिर हमारा ध्यान वो लॉकेट तो मैंने पहन रखा है, होता है ना, बात समझ में, ऐसा होता है। तो भगवान तो ऐसे ही है, कोई हमारे तरफ है ना, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही में पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। पर इसमें अहम का पसारा है। स्वामी जी महाराज कहते थे अहम ब्रह्मास्मि के अंदर में भी अहम रह जाता है, और भगवान का हो जाने पे, भगवान के शरण रह जाने पे अहम का, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान, मैं ब्रह्म हूँ, ये कहने की बजाय मैं भगवान का हूँ कहने से मैं भगवान का बन जाता है। तो बात ये थी, हम भगवान के अंश थे, सच्चिदानंद सदा से भगवान के अंश थे, और भगवत प्राप्ति के लिए ये खेल रचा गया, ये जगत है, ये जगत भी हम लोगों को भगवान ने दिया। या तो भगवान को पालो और या जगत को पालो, अनंत काल से जगत को हमने प्राप्त कर रखा है, और अब भगवान की प्राप्ति का जतन कर रहे हैं। अब कितने जन्मों से कर रहे हैं, क्या बात है, सो एक प्रश्न का विषय। लेकिन ऐसे चलता है, सीक्वेंस ये है, वहां से आके हम कूद के नीचे टपकाए गए हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? गौरव भैया का है, आप बड़े गौर से देख रहे हैं। निताई प्रभु पूछ रहे हैं, हरिशरण
हाँ, बाबा पूछना चाह रहे हैं। कल के सत्संग में मैं हनुमान जी का अभाव महसूस कर रहा था, तो कल हमारी यही बात थी कि मैं इसी बात के पक्ष में नहीं हूँ। हनुमान जी ऐसा, हनुमान जी कह रहे हैं कि एक बार तो हम मिले ही थे, जुदा होने से पहले एक बार तो मिले ही थे। कलंदर जी कह रहे हैं जो जिनके हम कभी रहे याद उनकी ही होती है। मैंने ठीक कहा, अगर हम एक बार मिल के अलग हुए हनुमान जी, तो फिर मिल के अलग नहीं होंगे, इसकी जिम्मेदारी क्या? देख लो, हम उन्हीं में हैं, ये बात तो सही है। आपको एक चक्कर बताए ना, हम ऐसा समझते हैं भगवान कैसे हैं, हम ऐसा समझते हैं भगवान के अंश कैसे हैं, बताओ। जैसे ये हो गए भगवान, और ये भगवान है, और ये अंश, इधर भगवान है, यहाँ पे अंश, तो ये अंश है, इधर भगवान नहीं है क्या? भगवान तो सर्वव्यापक है। तो जहां पे अंश है, पता हम ऐसे अलग नहीं हुए भगवान से, निकल निकल के भगवान से भागे। हम अलग हुए ही नहीं, एक बात, ये सच्ची बात है। दूसरी बात, अलग होने का भ्रम हुआ। तो आप मुझे बताओ, हमने अलग होने के भाव बनाए, तब हम अलग हो गए। हमारे बाप में भी वो ताकत नहीं कि हम भगवान से अलग हो जाए, और भगवान के बाप में इतनी ताकत नहीं कि भगवान हमें अलग कर दे अपने आप से। क्यों? हम भगवान से अलग हुए ही नहीं थे कभी। और असल में बात क्या हुई, ये अलग हम हुए नहीं, ये अलग हमें किया गया है। भगवान ने आनंद के विस्फोट में सृष्टि की रचना की। तदेक्षत, उन्होंने इच्छा की, एको हम बहुश्याम प्रजायेति। हम कैसे हैं? आपने कभी देखा है दरिया को? देखा है नदी को? देखा है? उसमें आपने लहरें देखी है? अब बोलेंगे आप विवर्तवाद की बात करो, नहीं, लहरें देखिए। लहरें किससे बनी होती है? पानी से। तो ये सारी सृष्टियां क्या है? ये सारी सृष्टियां, जितनी भी सृष्टियां हैं, ये सब लहरें हैं। किसकी? उसी दरिया की, उसी समंदर की। अच्छा, उस समंदर को आपने देखा, उसकी लहरें देखी, लहरों में झाग देखी, वो बुलबुले उठते हैं, बुलबुले। वो बुलबुले किसके होते हैं जी? और वो किसमें होते हैं? पानी में ही होते हैं, पानी के ही होते हैं, पर एक बुलबुला अलग से बन गया। ऐसे ही जीव को अहम भगवान ने दे दिया, जिससे जीव को ऐसा लगने लगा मेरा नाम, जैसे अब मैंने सोचा मेरा नाम नरेश शर्मा, मेरा नाम पतित पावन, मेरा नाम गिरधर, ऐसे नाम हमने मान लिए अलग अलग अहम। फिर वो अहम हर जन्म में बदलता चला जाता है, पर जीव तत्व भगवान का ही रहता है, भगवान का स्वरूप ही रहता है, भगवान का अंश इस तरीके से। बुलबुला उस समुद्र का ही अंश मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। पर अगर कोई कह दे जीव भगवान है, तो गलत बात हो जाएगी ना। जीव भगवान है क्या? भगवान तो पूरा समुद्र है। बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और आपको बताएं, ये जो गणेशपुरी है, गणेशपुरी जानते हो? अच्छा, गणेशपुरी कहाँ है बताओ? कौन से देश में है? अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे करके इशारा करके बोलूं ये गणेशपुरी है, तो मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप सोच के बताओ, है हनुमान जी? ये गणेशपुरी है, ये बात ठीक है कि गलत है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बताऊं ये भारत है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? ये भारत ही तो है, पर यही भारत है। ये लाइन गलत है कि सही है? तो ये भगवान है भगवान, ये भी तो भगवान के भीतर ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये नारदी निकुंज का मंदिर है, ये, पर ये कोना ही मंदिर नहीं है, पर मैं हाथ लगा के बता रहा हूँ ये मंदिर है। मंदिर नहीं है क्या? ये क्या है? ये क्या है? तो ये मंदिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, पूरा उधर तक जाएंगे जितनी बाउंड्री है वो मंदिर की है। अनंत भगवान में जहाँ भी उंगली धरोगे, सुई की नोक के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, और जो भगवान का स्वरूप नहीं है
सोहम विश्वसजम विश्वम विश्वम विश्ववेदसम। सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु भगवान की स्तुति आती है, तो उसमें भगवान के इस स्तोत्र में क्या कहते हैं? ओम विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भूत प्रभु भूत भूत भाव भूतात्मा भूत भावना। ओहो नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूतृते। सब भूतों के जो आदि भूत हैं, सबसे पहले जो जीव हैं, सबके आदि जो हैं, पहले का मतलब ये होता है कि उससे कहीं से पैदा हुआ फिर वो पहले बना, ऐसा नहीं, वो सदा से थे, नित्य विद्यमान सत्य। जैसे हमारे साइंस में पढ़ाते हैं ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को कभी बनाया भी नहीं जा सकता, उसका विनाश भी कभी नहीं होता, वो सदा से थी। तो भगवान सदा से थे। कई लोग पूछते हैं ना भगवान को किसने बनाया? अब जैसे हम कहें शक्ति, शक्ति एक तत्व है, शक्ति एक शक्ति है। शक्ति कहाँ से थी? पहले से थी। आप जानते हो शक्ति पहले से थी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी होती है बादलों में, जब घर्षण होता है तो अचानक बिजली कड़कती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो बिजली तो मौजूद थी, कड़कते हुए हमें अभी देखी। बिजली तार में होती है, स्पार्किंग होने पे दिख जाती है, दिखती है ना स्पार्किंग में बिजली। वैसे बिजली का कोई रूप आपको दिखता है? स्पार्किंग में दिखती है। जब भगवान में स्पार्किंग होती है तब भगवान का रूप दिख पड़ता है, वरना तो भगवान सब जगह है। देश काल दिश विदिश माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिश विदिश माही, बताओ कौन सी जगह भगवान नहीं है? चहु दिशि आरती, चहु दिशि पूजा, चहु दिशि राम और नहीं पूजा। हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब आप वो देखेंगे छाछ, मट्ठा और दही आप देखेंगे तो उसमें बोलोगे घी का है, इसमें घी है ना उसमें, पर आप ऐसे घी को निकाल लोगे ऐसे, जब मथेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं। तो उस भगवान नामक तत्व ने उन्हीं जिन्हें ब्रह्मेति परमात्मा के भगवानिति शब्द थे, यस तत्वम विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। वो जो एक तत्व था, जो अद्वैत ज्ञान है, क्या? ब्रह्मेति परमात्मे की भगवान इति शब्द थे, जिन्हें ब्रह्म परमात्मा और भगवान नाम से कहा जाता है। तो ब्रह्म स्वरूप बताओ किसको बोलते हैं? ब्रह्म हो गया जैसे पूरे, आप मुझे बताओ बुलबुला किससे बना? जल से। और लहर जो संसार है, लहरें संसार है, तो वो लहर किससे बना? पानी से। और पूरा समुद्र किससे बना? तो तत्व कौन सा बोला जाएगा? समुद्र में, लहरों में और बुलबुले में, उस बूंद में तत्व कौन सा बोला जाएगा? पर बूंद को समंदर बोलोगे गलत बात है ना। अच्छा, समंदर में सारी बूंदों से तो मिलकर समंदर बना है, या समंदर की बूंदे हैं, या बूंदों का समंदर है? समुद्र की बूंदे, बूंदों का समंदर नहीं है। लेकिन आप एक बूंद उस समुद्र में है तो आप उसे बोलोगे, ये उंगली रख के बोलोगे ये हिंद महासागर है, और जहां उंगली रख रखी है खाली वही हिंद महासागर है। बात समझ में आ रही ना? व्यापक विराट तत्व जिसे बोला जाता है, तो तत्व रूप से उसे ब्रह्म बोला जाता है। जो हमारा तत्व है वो तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। लेकिन उसी ब्रह्म तत्व से आपको बताऊं भगवान क्या है? भगवान एक प्रकट तत्व है। जैसे क्या? बिजली दिखती नहीं है तो अदृश्य शक्ति, अदृश्य सत्ता तो है ना, सत्ता है बिजली। इलेक्ट्रिक तारों में आपको दिख रही है, वो बिजली एक सत्ता है। समझ में आई? वो सत्ता तो है, तो आप समझ लो वो सत्ता निर्गुण रूप में आपने उस सत्ता को मान लिया, वो सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। लेकिन जब वो स्पार्किंग करती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये व्यापक सर्वत्र जो है ये ब्रह्म तत्व है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो गए तो भगवान सब गुणों से युक्त जब भगवान बन जाते हैं तो वो सब अनंत गुणगण निलय जिन्हें बोलते हैं वो है भगवान। और
जब वो सब दिव्य गुणों को, और आप समझ लो, मैं यूं तो नहीं कहूंगा उदासीन भगवान सबसे हो गए, लेकिन जिन्हें निर्गुण बोला जाता है, जहाँ गुणों का निषेध है, जहाँ तत्व की तरफ दृष्टि हो, तो तत्व के कारणों में ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मा कहा जाता है कि वो निराकार है और वो है। जैसे आर्य समाजी मानते हैं ना सगुण निराकार को, कहते हैं ना कि भगवान है, बड़े दयालु हैं सब, पर उनका कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो रूप के विषय में जानते नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। तो सगुण निराकार को कई लोग मानते हैं ना अल्लाह है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, पर अल्लाह सुन लेता है। अल्लाह को सुनाओ तो अल्लाह सुनता है, और अल्लाह को कुर्बानी भी दे देते हैं। तो अल्लाह इसका मतलब सुन सकता है। अल्लाह जी कहते हैं ना खुदा अर्श पे रहता है, फर्श पे बंदा रहता है, और खुदा अर्श पे रहता है। अरे बात ये है कि सगुण निराकार स्वरूप बोलते हैं, हमारे शास्त्र सबकी बात करते हैं। और सगुण साकार रूप है, जिनका आकृति भी है, जिनका स्वरूप भी है। जैसे बिजली स्पार्किंग होती है तो दिखती है, पहले दिख नहीं रही थी तो उसे ब्रह्म और परमात्मा कह दो, और जब दिखने लग जाए तो भगवान कह दो। तो जीव उसी तत्व रूप से उसी ब्रह्म तत्व का हिस्सा है, और उसे प्लानिंग से भगवान ने अहम दिया, और भगवान ने इच्छा की और सारी सृष्टि का विलास बनाया। तो हम सदा से, आप बताओ, एक बनाई उन्होंने त्रिपाद विभूति, त्रिपाद विभूति जिसे कहते हैं चिन्मय धाम, भगवत धाम वगैरह। एक बनाए भौतिक धाम, ये जो भौतिक जगत, वास्तव में ये भौतिक जगत भी भगवान में है और भगवत धाम भी भगवान में है। हाँ, पर कई जीव जैसे कहते हैं तो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है। ललिता विशाखा जी इत्यादि जो सखियां हैं वो भगवान के नित्य धाम में सदा से हैं। सुना है ना वो, हम कहते हैं ना, लखोरे मन वृंदावन बहार, सुने, जहाँ किन में सब जीव चराचर जह विहरत कृष्ण भानुनंदनी छवि नंद कुमार, जह जिनमें सब जीव चराचर जह राधे सरकार, लखोरे मन वृंदावन एक चिन्मय धाम है और एक भौतिक धाम, भौतिक जगत है। और भौतिक जगत, हम लोग भौतिक जगत में प्रकट हुए, और हमारा उद्देश्य क्या है? उन्हीं सच्चिदानंद कंद भगवान को प्राप्त कर लेना। तो वास्तव में ये बात है। तो हम नित्य सिद्ध में सिद्ध नहीं है, लेकिन है भगवान के अंश। इसे भिन्नांश बोलते हैं और अभिन्नांश बोलते हैं। उस जगत वालों को वैष्णव लोग अभिन्नांश बोलते हैं और हम लोगों को बोल देते हैं भिन्नांश। ठीक है, ये बोलते हैं भैया जी। हनुमान जी समुद्र, हाँ हाँ हाँ, बुलबुला फूट जाए दरिया बन जाता है। अगर वो अहम मिट जाए, अहम का ही तो बुलबुला है, मैं मेरा अलग से अस्तित्व, क्योंकि चित्त जड़ ग्रंथि जिसे बोलते हैं ना हनुमान जी, साधक संजीवनी में बार बार लिखे होते चित्त जड़, वो चित्त है, जड़ है। रामचरितमानस में जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। और जड़ और चेतन कभी मिल सकते हैं क्या? अंधेरा और उजाला मिलता है क्या कभी? तो जड़ चेतन को बांध सकता है क्या? पर चेतन ने मान लिया। मरना फूटना नहीं है, उसको तो बुलबुला बना रहेगा। ये खाली मरने में एक छिलका उतरा है बुलबुले का, ये वाला, बाकी मन वगैरह वैसा का वैसा रहता है। फिर अगली बार यही मन यही बुद्धि लेके और किसी और में घुस जाते हैं, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। यही बात है। अंतःकरण हमारे साथ रहता है। अंतःकरण भी जब मिट जाए, अंतःकरण के बाद में मैं अहंकार भी पूरा मिल जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए,
इसे आवरण का भंग होना बोलते हैं, मल विक्षेप आवरण। बस आवरण मिटा, जीव को पता लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो उसमें एक में हो जाएगा। और अगर उसे ये पता लग गया मुझे भगवान के धाम जाना है, तो वो इसी जगत रूपी, कौन सा जगत? भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, तो वो आध्यात्मिक जगत में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो मिलता नहीं है उस जल में, उसका स्वरूप चिन्मय हो जाता है और चिन्मय रूप से वापस आ जाता है। यहाँ हम भौतिक रूप से हैं। भौतिक रूप, भौतिक जगत कौन सा है? जहाँ सब कुछ चेंज होता है, ये परिवर्तनशील है। और वो जगत कौन सा है? जहाँ अपरिवर्तनशील है। वो जगत किसने बनाया, वो कौन बना? उसमें भी मटेरियल भगवान का ही है। चिन्मय तत्व भी भगवान का और भौतिक तत्व भी भगवान का है। और भौतिक तत्व उसे कहते हैं, मेरे विचार से, महापुरुषों से जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा, उसके विचार से भौतिक तत्व वो जो नाशवान है। बस सिर्फ यही कमी, ये नाशवान है यहाँ की चीज, और वहाँ की चीज नाशवान नहीं है। वो यथावत वैसी की वैसी बनी रहती है सदा। वहाँ नित्य आनंद है। यहाँ आनंद भी मजे के रूप में, मजा। यहाँ पे आनंद नहीं प्राप्त होता है। आनंद कहाँ मिलता है? जिसे सच्चा सुख बोलते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भैया ये दोनों चीज है। मतलब आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब समझ में क्या समझ आएगा? ट्रांसफर, यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाना। अंत काल और मुक्ति का मतलब क्या होता है? जिसे कैवल्य मुक्ति बोलते हैं, वो कैवल्य मुक्ति मतलब बुलबुला फूट जाना। और वैष्णव जन कभी भी बुलबुला फोड़ना नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम भज, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। अनिच्छित वो मुक्ति आती है, लेकिन सगुन उपासक मोक्ष मिले, तिनको राम भगति निज है। उनको तो सदा सदा भगवान की भक्ति चाहिए। वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगे, जन्म जन्म अवतार रे, नित हरि पूजा नित हरि मंदिर, सेवत नंद कुमार रे। तो ये है बात भैया, आज के लिए इतना ही। मतलब आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट एंड ब्रीफ। हम ब्रह्म तत्व के ही तत्व हैं, छोटे से अंश हैं, बुलबुले हैं। अगर पूरक छोड़ दे जाएंगे, घटाकाश मठाकाश टूट गया, तो फिर कहाँ चले गए? महाकाश में मिल गए, चिदाकाश में मिल गए। ये घट की जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी को बोलते हैं। जय जय श्री राम। आज हमने बड़ी ज्ञान वाली चर्चा कर दी। थोड़ी मुश्किल थी आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं रहेगा कि पहले भगवान आए, भगवान को किसने बनाया, ये सब प्रश्न, ये कौन, हम कौन, हम पहले भगवान से अलग हुए होंगे, हमें भगवान ने अपने यहाँ से खदेड़ के निकाला होगा, या फिर मैं कल कह रहा था ना, कचरे के डब्बे में बच्चे पैदा करके छोड़ जाते हैं, वो ऐसे ही कोई हम भगवान की औलाद हैं, भगवान ने हमें यूं ही पैदा करके छोड़ दिया। ऐसा ही, ऐसे इस तरीके से नहीं। तो इस बात को आप समझ लेना। जय जय श्री राम। प्राकट्य दिवस है और इस दिन हम केदारनाथ जा रहे थे पिछले साल। रास्ते में था, डेट के साथ नहीं, उस दिन रास्ते में हम जब जीप में थे तो मैं तुलसीदास जी के विषय में सुना रहा था कि मंदिर में उस समय हमने भाई जी के चरित्र से पहले तुलसीदास जी महाराज का चरित्र चलाया था, और उसमें ये कहा था कि आगे हम भाई जी का चरित्र सुनाएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज चरित्र सुनाते समय बीच में हम गुप्त काशी चले गए और गुप्त काशी से फिर केदारनाथ निकल गए। तो केदारनाथ के रास्ते में थे, तो उसी आज के दिन ही हम इत्तेफाकन तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करने लगे। तब मुझे ध्यान में आया कि आज तो श्रावण शुक्ला सप्तमी है, तुलसी धरेश्वरी है। क्यों? तो शायद 1554 विषय कालिंदी के तीर है ना प्रभु जी। वो तो 80 गंग के तीर अलग है प्रभु जी, वो तो उन्होंने, और श्रावण कृष्णा तीज में उन्होंने छोड़ा था शरीर श्रावण में, और ये 1680 में छोड़ा और 1554 विषय कालिंदी की तीर जमुना जी के तट पे। और जो गोस्वामी जी का गांव था, कारीपतो गांव था उसका नाम, तो उस
गांव में जन्म हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो आज खूब चौपाइयाँ हुई है, तो तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय जय सियावर रामचंद्र की, चिलाड़ लीला। आओ भैया।